आज हम समझेंगे बैक फीडिंग, बैकफायर, फ्लैशबैक ये क्या होता है। तो वेल्डिंग क्षेत्र में इनका ये नाम सुनने में आते हैं। गैस वेल्डिंग के दौरान ऐसी प्रॉब्लम आती है बैक फीडिंग की, बैकफायर की और फ्लैशबैक की। बैक फीडिंग का मतलब है कि अगर हम जैसे ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं जिसमें हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन दो गैसों का यूज करते हैं, तो अगर वेल्डिंग करते समय इन दो गैसों में से अगर एक गैस का भी प्रेशर कम हो गया या उसका सिलेंडर खाली हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर जिस गैस का प्रेशर कम है और जिसका ज़्यादा है, ज़्यादा में से कम की तरफ ब्लो पाइप में गैस चली जाती है। मतलब अगर हमारा एसिटिलीन का सिलेंडर खाली हो गया तो ऑक्सीजन जो है ब्लो पाइप से होती है हुई एसिटिलीन के ब्लो पाइप में चली जाती है। इससे दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। तो इन चीज़ों की हमें जांच वेल्डिंग करने से पहले ही करनी है। इसके बाद हम देखते हैं बैकफायर। तो बैकफायर वेल्डिंग में आने वाला एक दोष है, गैस वेल्डिंग के दौरान ही आता है। इसलिए जब हम वेल्डिंग करें हमें पहले सभी इक्विपमेंट को चेक कर लेना चाहिए। जो हमारा ब्लो पाइप है उसकी टिप को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए और गैसों का भी जो प्रेशर है वो चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही हमें वेल्डिंग करनी चाहिए। तो बैकफायर में क्या होता है कि जब वेल्डिंग करते हैं तो टिप से ज्वाला बुझ जाती है और फट जैसे कि बहुत तेज़ आवाज़ आती है जिससे ब्लो पाइप बुझ जाता है, ठीक है। तो इससे भी कई बार बहुत ज़्यादा विस्फोट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में क्या होता है, फ्लैशबैक और बैकफायर में ये अंतर होता है सिर्फ, वैसे तो दोनों चीज़ें खतरनाक हैं लेकिन बैकफायर से ज़्यादा फ्लैशबैक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। फ्लैशबैक में जब हमारी टिप बुझ जाती है वेल्डिंग करते समय, जब अचानक से टिप बुझ जाएगी तो जो ज्वाला है वो जलती हुई सिलेंडर की ओर चली जाती है, ठीक है। वो सिलेंडर तक अगर पहुंच जाती है तो बहुत तगड़ा विस्फोट होता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से वेल्डिंग करनी होती है, गैस वेल्डिंग। और हम इसमें एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं, ये देखिए, ये है फ्लैशबैक अरेस्टर, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब वेल्डिंग करते समय ज्वाला पीछे की तरफ आ जाती है, फ्लैशबैक होता है, तो ये उसको आने नहीं देता, मतलब सिलेंडर तक नहीं पहुंचने देता। तो इसमें भी हम इसको दोनों तरफ यूज करते हैं, मतलब ब्लो पाइप की ओर भी और सिलेंडर की रेगुलेटर के पास भी, कि अगर हमारा एक काम नहीं करे तो दूसरा अच्छी तरह से काम करे। तो ये हमें सेफ्टी इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी लगा कर रखना चाहिए अगर हम गैस वेल्डिंग करते हैं। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, अगर किसी भी कारण कभी भी अगर बैकफायर या फ्लैशबैक की स्थिति बन जाए तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बंद कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखें, हम सबसे पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर को बंद कर दें। और जो हम जब गैस वेल्डिंग करते हैं, जो हमारी सिलेंडर की है उसको हमेशा सिलेंडर के ऊपर ही रखें। तो जब हमारी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो पाइप में जो एसिटिलीन है तो वो जलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि एसिटिलीन को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें तुरंत बंद कर देना है ऑक्सीजन को। और जो हमारा ब्लो पाइप है उसको हमें पानी की बाल्टी में डुबा देना चाहिए। पानी की बाल्टी भी पास में रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो ब्लो पाइप है वो गर्म हो जाता है बहुत तेज़ी से, काला धुआं भी निकलने लगता है ब्लो पाइप से। तो इन चीज़ों का हमें वेल्डिंग करते समय और वेल्डिंग करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। जब वेल्डिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हमें सभी इक्विपमेंट अपनी जगह रख देने चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना है हमें, जो हमारी गैसें हैं उनको हमें बंद कर देना है अच्छी तरह से, सिलेंडर से भी, और जो ब्लो पाइप की नोब हैं उनको भी हमें खाली करके बंद कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने सिलेंडर बंद कर दिया, उसके बाद पाइप में कुछ गैस बची रहती है, उसको हम निकाल देते हैं ब्लो पाइप से, ठीक है। ब्लो पाइप की दोनों नोब ढीली करके जब वो निकल जाए, प्रेशर बिल्कुल नीचे आ जाए, तो उसके बाद हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इस चैनल पर आपको वेल्डिंग से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।